नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में शामिल हुए। यहां देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधा संवाद करते हुए सीएम श्री साय ने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति के माध्यम से नया औद्योगिक माहौल तैयार कर रहे हैं। श्री साय ने कहा कि हमारी नई उद्योग नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बातें हैं। सेंट्रलाइज आवेदन का प्रावधान है। अग्निवीर और आर्मी के रिटायर्ड लोगों के लिए इसमें कई प्रावधान है। बस्तर इलाके में उद्योग लगाने पर हमारा फोकस रहेगा। श्री साय न प्रदेश में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का जिक्र करते हुए कहा कि चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ की शान है। बस्तर में लौह अयस्क भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। प्रदेश में पहले से ही उद्योगों के लिए उपयुक्त वातावरण बना हुआ है। उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके और संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श करके बनाई है और इस उद्योग नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बातें हैं, जैसे कर में छूट, भूमि की उपलब्धता, बिजली में रियायत और एक सिंगल विंडो सिस्टम भी उसमें लागू किए हैं ताकि उद्यमियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, उनकी मतलब परेशानी कम हो, समय का बचत हो। एक जगह आवेदन लगा दें तो सारी उनको दस्तावेज मिल जाएं। इस तरह का उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है और इस उद्योग नीति में विशेषकर एसटी, एससी, जो आर्मी के रिटायर हैं, आपके अग्निवीर के रिटायर हैं, जो दिव्यांगजन हैं और जिस उद्यम में 1000 करोड़ और 1000 एम्प्लॉई का प्रावधान होगा उसको और विशेष रियायत का इस नई उद्योग नीति में प्रावधान है। और बस्तर जो हमारा ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है वहां पर उद्यम लगाने में और ज्यादा रियायत इस उद्योग नीति में है। क्योंकि आपका फोकस नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर, तो क्या बस्तर में भी इंडस्ट्री या टूरिज्म को लेकर कोई प्लान बना किया? बिल्कुल, बस्तर में भी बहुत संभावनाएं हैं, उद्योग की भी और टूरिज्म की भी। टूरिज्म के क्षेत्र में तो नक्सल समस्या का समाधान के बाद वो स्वर्ग हो जाएगा। वहां पर आपका चित्रकूट का जो वाटरफॉल है, एशिया का नियाग्रा फॉल जिसकी तुलना होती है, और भी वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, गुफा है और भी वाटरफॉल है, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। वहां पर लौह अयस्क का पूरा भंडार है, कोयला है, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है। तो इस तरह से वहां के लिए विशेष उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और आज यहाँ पर पहला हम लोगों का उद्योग जगत के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मुलाकात हुई और मैं आज गौरव के साथ बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय में ही हमारा एक तमिलनाडु का एक उद्यमी राव, वो छत्तीसगढ़ से परिचित होकर और उद्योग नीति से प्रभावित होकर वहां पर आज उनको इन्वेस्ट लेटर भी जारी कर दिए हैं। वो सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने का काम बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं। वनोपज को लेकर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर की कॉफी, छत्तीसगढ़ की कॉफी या जशपुर इलाके को लेकर वनोपज को लेकर कुछ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास एजेंडे की कमी है। हमारी सरकार ने पिछले साल जो काम किया और जनता में जो उत्साह और खुशी है उसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब भी देश हित और जनहित में काम होता है, कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन अपना काम करेगा। देखिए, मैंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। पिछले 1 सालों में सरकार ने जो काम किए हैं और उस काम के कारण आज जनता में जो उत्साह है, खुशी है, वो इनसे देखा नहीं जाता है। जब भी जनहित के काम होते हैं, राष्ट्रहित और प्रदेश हित के काम होते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और प्रशासन अपना काम करेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति
नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन अपना काम करेगा। कांग्रेस के लोग आजकल इतने खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, कहाँ बैठक हो रही है, इन सब की चिंता आजकल कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा होने लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने पार्टी की चिंता करें कि क्या दुर्दशा उनके पार्टी की हो गई है, किस तरह से कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से रसातल पे जा रही है, इसकी चिंता करेंगे तो उनको लाभ होगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा विधानसभा के ग्राम महाराजपुर में पूज्य जैत खान में झंडा चढ़ाकर पूजा अर्चना कर कवर्धा सहित प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण भाजपा सरकार में हुआ, साथ ही पूज्य गिरौदपुरी धाम में कुतुब मीनार से ऊंचे जैत खान का निर्माण भी हमारी भाजपा सरकार में ही हुआ था। हम जय श्री राम और जय सतनाम ऐसे कहैया आवत भैया। मैं कहना चाहता हूँ भैया कि 500 साल के प्रतीक्षा के बाद भगवान राम के मंदिर बने तो भाजपा की सरकार आई तब बने। और हम जय श्री राम और जय सतनाम ऐसे कहैया आवत भैया। जय श्री राम जय श्री राम आवरे भैया बताओ भैया अभी कितने भंडारपुरी के बाद कहले कि गिरौदपुरी के बाद कहले गिरौदपुरी धाम तक कुतुब मीनार से ऊंचा अगर जैत खान के निर्माण करवाए गए तो भाजपा की सरकार में करवाई गई। 5 साल बीत गए उत्तर सरकार के, 5 साल बीत गए उत्तर सरकार के उसके बाद तो भैया फिर एक ईंटा नहीं रखा है, जार देख ले ईंटा नहीं रखा है। और एक बात को कहा तो भैया भंडारपुरी धाम के भी मैं अभी 2 बार हुआ है, साल नहीं बीते हैं, मैं 2 बार हुआ हले और ओखर बाद उस जगह के पूरा उद्धार बर वहाँ हमारे जिसे सोच दिसे भवन बने बर वो पूरा तीर्थ बने बर करोड़ों रुपया के स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ कर चुके हैं और वो सब हमारे धाम बन के आगे। बस्तर में महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए सनी लियोन के नाम से बैंक खाता खोल दिया गया था। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्क्रीनशॉट शेयर कर जांच की मांग की। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उनके बयान पर पलटवार किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस जनता के पास तो जाए तब उनको पता चलेगा। और रही बात महतारी वंदन योजना की, तो कांग्रेस को 70 लाख महिलाओं को मिल रहे महतारी वंदन योजना का लाभ पच नहीं रहा है। जिस तरह से इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। पहले वे अपनी पिछली 5 सालों की कार्यकाल के हुए कामों को देखे। सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है, पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे मुझे लगता है कहीं करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और ये घोटाला, महतारी वंदन घोटाला, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता। देखिए, कांग्रेसी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तब से आरोप लगा रहे हैं कि यह सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। मैं तो कहती हूँ कि आम जनता से जाके पूछे कि ये सरकार 1 साल में क्या की है और 5 साल के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में वो क्या करके दिखाए, ये पहले जानकारी ले लें। रही बात महतारी वंदन योजना की, जो दीपक बैज जी ने कहा है कि सनी लियोन के खाते में 1000 रुपये पैसा जा रहा है। भाई बात रही है छत्तीसगढ़ की, हमने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ की माताओं को हम 1000 रुपये देंगे और उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे और स्वावलंबी बनाएंगे। छोटी छोटी जरूरतों को आज महिलाएं, 70 लाख से अधिक महिलाएं उसका लाभ भी उठा रही हैं, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा भी कर रही हैं अपनी। और अगर इस पे भी डाउट है कांग्रेसी के नेताओं को कि 1000 रुपये जो महतारियों को हम दे रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं ये पारदर्शी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है, पूरे पारदर्शिता के साथ काम करती है। तो इस पे भी उनको डाउट लग रहा है, तो हम तो निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार हैं। हमें कोई
5 साल के कार्यकाल जिनकी रही है कांग्रेस की, उनके जैसे धोखाधड़ी देने की आदत नहीं है। हम तो शुरू से ही जनता के हित के लिए काम किए हैं, वो चाहे 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार हो, चाहे 1 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इसकी बात हो। बहुत सारे हमने वादा पूरा किया, हमारी सरकार ने वादा पूरा किया है, तो उस पर हमारी सरकार अमल रहेगी आगे भी, और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करेगी। क्या वो जांच की मांग करें तो क्या जांच कराएगी सरकार? जी बिल्कुल, अगर जांच की मांग करें तो हम तो पूरे बल के साथ कहेंगे कि नहीं, वो जांच कराएं। और अगर क्या है, अब इसमें यही बात हो जाता है कि उनको पच नहीं रहा है कि ये सरकार काम इतने अच्छे से कैसे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में गड़बड़ी के आरोपों ने सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। इस घोटाले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। पूरे प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती की जांच होनी चाहिए। प्रदेश में युवाओं के साथ भाजपा सरकार न्याय करे। देखिए, मैं तो परिवार वालों से बात किया आज, तो उन्होंने भी कहा कि इसमें गड़बड़ी है और जो भर्ती प्रक्रिया में है वही आत्महत्या कर ले, इसका मतलब ये सिस्टम फेल हो चुकी है। सिस्टम है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और केवल राजनांदगांव रेंज की बात नहीं है, सभी रेंजों में भर्तियां हो रही है। तो और एजेंसी वही है, ये तो पूरे जो एजेंसी है वो संदेह के दायरे में आ गया है। इसलिए सभी रेंज की भर्ती को रोक के और उसे निरस्त भी किया जाना चाहिए, फिर से हो। और दूसरा, परिवार वाले भी सीबीआई जांच की मांग की है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज एसआईटी की गठन कर दिया गया है सरकार और आईजी के द्वारा, तो जिस पे आरोप है वही जांच करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, इतनी बात करने का प्रयास है। विष्णुदेव साय लगातार दिल्ली जा रहे हैं। आज एक बड़े मामले में आज उनका एक बैठक है जिसमें रोजगार के बड़े मायने और यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने आज उनका एक कार्यक्रम है, इनके बारे में बैठक है। अभी तो देखो, अभी विधानसभा सत्र 4 दिन का था, उसमें सरकार ने ये उत्तर दिया कि 13 लाख जो मनरेगा मजदूर है उसके नाम कट गए हैं। रोजगार के अवसर कम गरीबों को नहीं दे रहे हैं, बड़े लोगों के लिए हो सकता है। राजनांदगांव में जो घटना कल परसों पुलिस भर्ती में जो हुई है बेहद चिंताजनक है। जिस प्रकार से एक सिपाही ने आत्महत्या की और हाथ में जो सुसाइड नोट लिखा है वो बेहद चिंतनीय है। और कल भी हमने कहा कि इसे सीबीआई से जांच कराने की मांग, आज ही मैं उसके परिवार के लोगों से, क्योंकि सरायपाली में चातुरीनंद हमारे विधायक हैं, उन्होंने परिवार के लोगों से टेलीफोनिक मुझसे चर्चा कराई और वो बेहद आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि मेरे भाई इस प्रकार से आत्महत्या नहीं कर सकता, बहुत प्रताड़ित किए हैं और बहुत मजबूरी में वो आत्महत्या किए हैं, क्योंकि फ़ोन भी उनसे छीन लिया गया था। वो फ़ोन भी सर्विलेंस में रखे थे और वो दूसरे फ़ोन से बात करते थे। इस प्रकार की जानकारी उसके भाई ने दी। मृत्यु के एक दिन पहले ही उनसे बात हुई है और वो सारी बातें कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया भर्ती जो है, जो एजेंसी से लेके सब कुछ इसमें एक एनेक्सेस बन गया था इनका, और वो उसी प्रकार से भर्तियों में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अभी जितने भी जो भर्तियां हो रही है वो जांच के दायरे में आ गया है। एक सिपाही की आत्महत्या से और जो खुलासे हुए हैं कि किस प्रकार से नंबर देने में गड़बड़ियां हो रही हैं और फिजिकल नंबर किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, इसमें जो एजेंसी जो काम कर रही है भर्ती की, वो भी जांच के दायरे में आ गया है। और न केवल राजनांदगांव रेंज बल्कि अभी सभी रेंज में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसके सब विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। दादी, अभी तक कोई कार्रवाई? मैतारी वंदन योजना पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि दीपक बैज डरे हुए हैं। मैतारी वंदन योजना से इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है तथा कथित हीरोइन के नाम पर पैसे जारी होने का बस्तर से मामला आया है। इतनी बड़ी लाभकारी योजना में ऐसी छोटी मोटी विसंगतियां हो ही जाती है। सुशांत शुक्ला ने आगे कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं से किए वादे को 5 सालों में पूरा नहीं किया। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने महतारी वंदन योजना में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा था कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। घोटाले के लिए मंत्री और सरकार जिम्मेदार हैं। सनी लियोनी के नाम से राशि जारी हो रही है। कल करीना कपूर का भी नाम सामने आएगा। गड़बड़ी के लिए साय सरकार जिम्मेदार है। गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अभी सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे
मुझे लगता है कहीं करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और ये घोटाला, मेहतारी वंदन घोटाला, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है विष्णुदेव साय जी की सरकार का। यही सुशासन का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का विषय है। परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के उनके कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी और उनके पूरी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपए भी नहीं दे पाए। हद तो यहां तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपए वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। एक विसंगति आई है बस्तर में कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं, परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर जो अन्याय किया पिछले 5 साल तक, आज उसका वो परिणाम भुगत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सनी लियोन के नाम से मेहतारी वंदन योजना का लाभ लेने की जानकारी सामने आने के बाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। असल में सनी लियोनी के नाम से वीरेंद्र जोशी नामक व्यक्ति जालसाजी कर अवैधानिक तरीके से राशि का आहरण अपने खाते में कर रहा था। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बस्तर जिले के तालूर गांव निवासी आरोपी वीरेंद्र जोशी पर आरोप है कि पिछले 10 महीने से उसकी पत्नी के आधार नंबर से लिंक अकाउंट में वह मेहतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए ले रहा है। पीड़ित ने आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि किसी ने उसके आधार और बैंक खाते का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे अकाउंट में पैसा आ रहा है। नहीं, उसमें जो फ्रॉडलेंट व्यक्ति है जिसके खाता में पैसा जा रहा था, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके विरुद्ध एफआईआर भी कल शाम को दर्ज हुआ है और पुलिस ने तो उनको अभी अरेस्ट करवा के उनका पूछताछ कर रहे हैं। और उसमें और जैसे जांच आगे बढ़ेगा तो उसमें और किसका गलती हुआ है उसका भी आइडेंटिफाई होगा, तो उनको भी फिर दंड मिलेगा। ये जैसे शिकायत और वेब पोर्टल्स में जैसे न्यूज़ आए थे तो हमने तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए जांच करने के लिए बताए थे। सो तहसीलदार और सीडीपीओ का टीम जाके जांच किए थे और उसमें जो भी पता चला उसके बाद फिर पुलिस को भी, क्योंकि मामला फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, तो फिर हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व किए हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और तत्कालीन सुपरवाइज़र का रोल भी मतलब गैर जिम्मेदारी पूर्वक था, इसलिए उनके अगेंस्ट में भी अभी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। अभी उसका वसूली तो करना है क्योंकि वो तो मेल को गया है। सो आज की डेट में हमने तो खाता का होल्ड करवा के वसूली का काम भी करेंगे। वीरेंद्र कुमार जोशी। क्या है मामला, क्यों लाया गया आपको यहाँ पे? सर, मामला ये है कि मेरा नाम का गलत उपयोग करके सन्नी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर, जो मेरे फंसाया जा रहा है जो भी है। अच्छा, आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ सनी लियोनी के नाम से जो है अकाउंट? आज पता चला। आज गांव में वेरिफिकेशन के लिए आए थे ना, तो गांव में सनी लियोन नाम से कोई फॉर्म नहीं डाले हैं, सिर्फ मेरा आधार और मेरा आधार नंबर और मेरा अकाउंट नंबर यूज हुआ है। जहाँ कहाँ से फॉर्म डाला है वो कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अब आप क्या करेंगे? मैं अपना पक्ष रखूंगा सर, मेरे को कोई फंसा रहे हैं। क्या लगता है कौन फंसा रहा है? पता सरकारी नहीं, योजना है? पता नहीं, कोई साइबर क्राइम है सर। मेरा आधार नंबर और मेरे अकाउंट का कोई गलत उपयोग किया है सनी लियोन के नाम के। हर महीने जब 1000 रुपए आता था तो आपने गौर नहीं किया कि किस बात का पैसा आ रहा है? नहीं, कोई महतारी के नाम से क्रेडिट नहीं हो रहा है मेरे पैसा जो खाता में है, तब मेरे को कोई इस सब का नॉलेज नहीं है। अभी 10 महीना का डला है बोल रहे हैं, मगर उसका भी स्टेटमेंट देखूंगा तभी मेरे को पता चलेगा। तो पैसा वापस करोगे? जी, वापस करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा, उसको हम क्या करेंगे? अच्छा, जब इस तरह की खबर आई तो घर वाले डर गए होंगे? जी, डर गए हैं सर, क्योंकि ऐसा कुछ काम करता नहीं और अचानक से पुलिस वाले आएंगे तो सब घर वाले डरेंगे। सूरजपुर जिले के पुलिस लगातार जुआ खेलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इस दौरान रामकोला थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 9 अंतर्राज्यीय जुआरियों को गिरफ्तार किया है।
उनके पास से नगद 6,32,500 रुपए, एक मोटरसाइकिल, एक कार और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जंगल में जुआ फड़ संचालित कर कई जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जंगल में छापा मारकर जुआरी फड़ दांव लगा रहे 9 अंतर्राज्यीय जुआरियों को गिरफ्तार किया। रमकोला थाना क्षेत्र में जो एमपी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जंगल है खोड़ का, वहां पर आज रात में जुआ पर रेड किया गया, जिसमें 9 जुआड़ी जुआ खेलते पकड़े गए और उनसे 6,32,500 रुपये जुआ की फड़ से ताशपत्ती और अन्य सामान सहित बरामद किए गए। उनसे 6 मोटरसाइकिल और एक कार भी जब्त की गई है और इन 9 लोगों को गिरफ्तार करके जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हाँ, इसमें अनेक जिलों के व्यक्ति शामिल थे। बलरामपुर जिला, सिंगरौली जिला, कोरिया जिला, ये लोग शामिल थे। इनके मोबाइल नंबर वगैरह की जांच करके इनका यदि कोई सुनियोजित तरीके से इनका जो काम है उसकी जांच करके कार्रवाई उसमें की जा रही है। जो पैसा बरामद हुआ है 6,32,500 है और इनके मोबाइल नंबर की जांच और इनके संबंध में जानकारी लिए जाने से और मालूम पड़ेगा इनके बारे में। कुछ भागने की भी है कि बहुत सारे इनके सहयोगी भी हो सकते हैं या नियमित तौर से यदि कहीं ये लोग जुआ संचालन अगर करते हैं तो संबंधित जांच भी की जा रही है। आगे बराबर सतर्कता रखी जा रही है और ऐसी कार्रवाई यदि सुनियोजित तौर से कुछ हो रहा है तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए बराबर पुलिस की सख्ती जारी रहेगी। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले में पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में मवेशी तस्करों का पीछा किया। मवेशी तस्कर ट्रक में मवेशियों को भरकर झारखंड के कत्लखाना लेकर जा रहे थे। रेस्क्यू के दौरान ट्रक में आग लग गई और दम घुटने से 6 मवेशियों की मौत भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने 14 मवेशियों को ट्रक से सुरक्षित बाहर निकाला और 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिले में तस्कर एक ट्रक में भरकर मवेशियों को झारखंड के कत्लखाना लेकर जा रहे थे। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। ट्रक के सामने नुकीली ब्रेकर लगाया जिससे ट्रक का टायर फट गया। इसके बाद भी तस्कर ट्रक चलाते रहे जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। आगजनी के बाद ट्रक रुका। दुर्ग के सिविल लाइन स्थित सतनामी आश्रम कल्याण समिति के बैनर तले बाबा गुरु घासीदास की 268वीं जयंती पर हुए आयोजन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वहीं अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने शोभा यात्रा में स्वागत किया। संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की 268वीं जयंती के अवसर पर पर्व मनाते हुए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल लाइन स्थित सतनामी आश्रम कल्याण समिति के भवन का प्रथम तक लोकार्पण करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, साजा विधायक ईश्वर साहू ने फीता काटकर भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां शामिल रहे। इस दौरान गुरु घासीदास की 268वीं जयंती के अवसर पर समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा शोभा यात्रा में शामिल हुए। माला पहनाकर स्वागत सम्मान उनका किया गया। इस दौरान गुरु घासीदास के अनुयायियों द्वारा पूरे भ्रमण के दौरान गीत गाया गया। शोभा यात्रा सतनामी आश्रम भवन दुर्ग से राजेंद्र पार्क चौक, ग्रीन चौक, पटेल चौक, गांधी चौक होते हुए वापस सतनामी आश्रम पहुंची। गुरु पर्व के अवसर पर जैत खाम में पूजा अर्चना कर सांस्कृतिक कार्यक्रम सुश्री आरती बारले सुरझंकार पार्टी का आयोजन किया गया। इसे देखने बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। इस मौके पर अहिवारा विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर्व को हम 18 से प्रारंभ कर 31 दिसंबर तक मनाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सतनामी कल्याण समिति के द्वारा ये गुरु घासीदास जयंती एवं प्रथम तल सामुदायिक भवन का लोकार्पण का आयोजन किया गया है। और आज हम सब पूरे सतनामी समाज व सभी समाज के हमारे शुभचिंतक लोग आमंत्रित हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री परमसद्य आदरणीय अरुण साव जी का आगमन होगा और उसके साथ साथ हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। इस संस्था के चेयरमैन श्री चंद्रशेखर बंजारे जी के नेतृत्व में उनके सहयोगी दलों के टीम के साथ और पूरे दुर्ग जिला सतनामी समाज के द्वारा आयोजित किया गया है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के लिए मुझे भी आमंत्रित किया है और मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर की मुख्य सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने और सड़क पर पिकदान करने वालों पर रोक लगाने की मांग को लेकर बच्चों ने छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री से गुहार लगाई। इस हेतु बच्चों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। श्री कृष्ण भगवान मंदिर अहिर समाज रायपुरा ट्रस्ट के बैनर तले शहर के बच्चों ने छत्तीसगढ़ शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के नाम दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक सिग्नलों पर स्पीड ब्रेकर न होने से दुर्घटना के बढ़ने और सड़क पर पिकदान करने वालों पर रोक लगाए जाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे बच्चों ने अपनी समस्याएं गिनाई।
इस दौरान उन्होंने बताया कि मालवीय चौक दुर्ग में खालसा स्कूल, विश्वदीप केंद्रीय विद्यालय, गर्ल्स कॉलेज जाने के लिए प्रतिदिन हजारों छात्र छात्राएं अपने संसाधन से पैदल, साइकिल, टू व्हीलर, ऑटो, बस सहित अन्य माध्यम से आते जाते रहते हैं। यहाँ पर विपरीत सिग्नल होने पर भी अन्य वाहन स्पीड से आवागमन करते हैं, जिससे कई बार स्कूल के छात्र छात्राएं गाड़ी स्पीड अधिक होने के कारण दुर्घटनाओं का शिकार होती रहती है। इसके अलावा भी कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही टू व्हीलर, ऑटो संचालक द्वारा चलती गाड़ियों से पिकदान किए जाते हैं, जिससे स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ आम जनता के चेहरे व कपड़ों पर छींटे पड़ते हैं, जिससे बड़ी घिन सी महसूस होती है। ये सब हमारे बच्चों के ऊपर भी बीत चुका है, इसलिए सभी मुख्य ट्रैफिक सिग्नलों पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की जा रही है। हम लोग सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे तो मालवीय चौक में सिग्नल नहीं था, जब चालू नहीं था तो उस चक्कर में हमको गाड़ी दिखती नहीं है और ओवर स्पीडिंग में ट्रक आ रहा था तो वो उसको ठोकते ठोकते ट्रक बचा है, उसने ब्रेक मार दिया तो वो रुक गया, नहीं तो उसको ट्रक ठोक दिया रहता। तो सिग्नल 24 घंटे चालू रहना चाहिए, यही हम मांग करने आए थे कलेक्टर मैम के पास। बोले कि कार्रवाई जल्दी चालू करेंगे और चौक में ब्रेकर वेकर भी रहना चाहिए और जो गाड़ी से चलते हैं वो पान वान थूकते हैं तो हमारे कपड़े वपड़े पे भी लग जाता है। यही चीज़ हम बोलने आए थे कि ये सब रोकिए। अभी रिसेंटली दो हफ्ते पहले की बात है, हम लोग एग्ज़ाम दिलाने स्कूल जा रहे थे, विश्वदीप स्कूल के विद्यार्थी हम। तो अभी जो मालवीय चौक जो है वहाँ का जो सुबह सुबह सिग्नल ऑन नहीं रहता, तो उसके कारण सब बस, ट्रक, कार ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो उसके कारण हम लोग को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती है। और अभी मेरा जो दोस्त है वो अभी ट्रक उसको ठोकते ठोकते बचा उस ओवर स्पीडिंग के कारण ही, तो इसीलिए हम आए थे। बोले कि वही ब्रेकर बनना चाहिए हर मेन चौक पर, जैसे मालवीय चौक, राजेंद्र पार्क, और सिग्नल जो है वो 24 घंटा चलना चाहिए। वो बोलिए हाँ अभी मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री से बच्चों ने जनदर्शन में पहुंचकर गुहार लगाई है। देखना होगा बच्चों की मांगों पर कब ध्यान दिया जाता है। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वार्ड 22 कुरुद ढांचा भवन के रहवासी सोमवार को सुबह संबंधित जोन 2 कार्यालय पहुंचकर विगत 10 दिनों से हो रही शुद्ध पेयजल की समस्या के निवारण के लिए जोन 2 कार्यालय का घेराव किया। साथ ही जोन कमिश्नर की गैर मौजूदगी में इंजीनियर अरविंद शर्मा को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कहते हैं जल है तो कल है, क्योंकि जल ही जीवन है, परंतु कभी कभी यही जल जीवन को नरक बना देता है। जब इस जल की आपूर्ति न हो पाए और आम जनमानस तक यह न पहुंच पाए तो आम जनमानस का जीवन नरक होना लाजमी है। ऐसे ही वार्ड 22 कुरुद के रहवासी विगत 10 दिनों से शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे थे और अंततः जब उनके सब्र का बांध टूटा तो इन्होंने नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय की घेराबंदी कर डाली और अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए नारे लगाने लगे। यह बात जोन 2 कार्यालय की कमिश्नर के कानों तक पहुंची और उन्होंने अपनी गैरहाजिरी में जोन 2 के इंजीनियर अरविंद शर्मा को प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए भेज दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन इंजीनियर अरविंद शर्मा को सौंपा और उन्हें बताया कि हर 2 महीने में वार्ड 22 में लगे पंप के बार बार खराब होने से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। इस पर अरविंद शर्मा ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाएगी और भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने यह साफ किया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निगम प्रशासन उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। अपना आक्रोश जताने आए वार्डवासियों ने अपनी समस्या न्यूज टीम के साथ साझा की। क्या है कि हमारी जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी और राज्य की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, दोनों की तरफ से घर घर नल जल योजनाएं पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ढांचा भवन के रहवासी हैं उनका जीवन आज के डेट में नर्क हो गया है। ये नरकी जीवन वो लोग जीने में विवश हो गए हैं। आपने देखा होगा कि आज से 1 माह पूर्व भी ये समस्या ऐसी हुई थी, ख़राब मोटर वहाँ पे रिपेयर करके फिर से लगा दिया गया था और वहाँ उस समय भी 10 दिन की पानी नहीं आई थी और आज वर्तमान में भी फिर से 10 दिन से पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। आज हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने जोन कमिश्नर जी से बात किया, उन्होंने आयुक्त महोदय जी को भेजा, माफ़ कीजिए जो इंजीनियर हैं अरविंद शर्मा जी, उनको भेजा, उनको हमने ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज शाम को पानी आएगा। अगर पानी किसी कारणवश आज नहीं आता है तो हम तो आज कुछ ही लोग आए हैं, कल पूरे मोहल्ले वासी आएंगे
और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करते हुए इस निगम का ताला लगा दिया जाएगा। मेरा नाम अरुणा कोहाने, मैं ढांचा भवन से हूँ। हमारे ढांचा भवन में 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है। अब बच्चे बुजुर्ग सब परेशान हैं और अभी ये लोग, हम इसीलिए आए थे यहाँ पे, तो ये लोग बोल रहे हैं आज कल परसों, अब अभी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 1 घंटे में बनवा देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारी जो भी हमारी मांग है वो पूरी हो जाए। यहाँ नगर निगम में तो पानी की बहुत ही समस्या है। जहाँ ढांचा भवन है, सुंदर विहार है, सभी मेरे वार्ड 22 में, और अभी मोटर 2-3 जगह का ख़राब है। तो ढांचा भवन के जनता लोग बताएं कि मोटर ख़राब है मैडम, तो कब तक आएंगे पानी। तो मेरा काम है इंजीनियर अधिकारी लोग को बताना। तो इसको मैं कंप्लेन भी की, यहाँ का मोटर ख़राब है भैया, तो आप लगा देना। तो बोले हम संडे को लगाएंगे। तो फिर मैं सोची संडे को तो छुट्टी का दिन बोलते हैं, चलो ठीक है, लेकिन मैं झूठा कहला जाऊँगी, आप संडे को ही लगाना भैया। फिर मैं ये लोग नहीं सुन रहे हैं कोई भी मेरे बात को। तो मैं कमिश्नर सर से भी बात की, सर ऐसे ऐसे मेरे वार्ड 22 में प्रॉब्लम है पानी का। पानी मोटर भी हफ्ता दिन सालों 2 साल अभी खोदाई करके भी किए हैं, उसको भी कंप्लीट नहीं किए हैं। तो ठीक है मैडम, आप भेज दो, वार्ड साफ कर दो। तो मैं कमिश्नर सर को वार्ड साफ भी की हूँ और अभी तक कोई मेरे वार्ड की मोटर को लगाने तक नहीं आए और बताए हैं कि आज लगा देंगे। अगर लगा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हम ऐसी जनता लेके साथ फिर उग्र आंदोलन करेंगे। मैं ढांचा भवन से हूँ। 8 दिन से पानी नहीं आ रहा है घर में, ना खाने बनाने के लिए ना कुछ करने के लिए। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग एकदम परेशान हो गए हैं। हाँ, एक बूंद के लिए लोग तरसे। हम क्या भिखारी हैं क्या, पानी मांगेंगे यहाँ पे आके? हाँ, उनको तो खुद आके सर्वे करके पानी देना चाहिए। हमारे यहाँ आज 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। तब आज मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। क्या कारण है नहीं आ रहा है, कुछ पता चला? वहाँ का पंप खराब हुआ है जिससे पानी आता है या चढ़ा के देते हैं, और उस पंप के सुधार कार्य में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है आगे। आज हम लोग 1 हफ्ते से जा रहे हैं, वहाँ पता कर रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ की जो हमारी बातें सुन सके। तो आज हमको यहाँ आना पड़ा है। अभी ज्ञापन दिए हैं, क्या आश्वासन मिला है? बोल तो रहे हैं कि आज शाम तक हो जाएगा। आश्वासन तो यही मिला है, अब आगे की कार्रवाई नहीं लोग जाने की क्या करेंगे। नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? नहीं होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इससे आगे फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। आज के आंदोलन के थोड़ा सा और अच्छा से करना पड़ेगा, क्योंकि जब नहीं सुनेंगे तो अपना बात तो आगे रखना ही पड़ेगा। अब इसे विडंबना ना कहें तो और क्या कहें, जब इंसान को शासन प्रशासन द्वारा प्रदत्त की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर उन्हें कार्यालय का घेराव करते हुए आक्रोश व्यक्त करना पड़े और गुहार लगानी पड़े कि हमें मूलभूत सुविधाएं तो मुहैया करा दीजिए। ऐसी स्थितियां कई बार उत्पन्न होती देखी जाती है, परंतु अब तक निगम प्रशासन द्वारा अपने वार्ड वासियों के लिए कोई ठोस कदम उठाकर इन परेशानियों को समाप्त करने की ओर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।